रीता न्यूज से मोहन झा। मैं अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सरगर्मी जैसे जैसे तेज होती जा रही है, नेताओं का अपने परिक्षेत्र में भ्रमण करना प्रारंभ तेजी से की जा रही है। अभी हम बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हूं और बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सीट बनने की चर्चा की गई है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के सीट बना हुआ था, जहां विनोद नारायण झा भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में खड़े थे। उनको पराजय का सामना देखना पड़ा। वर्तमान समय में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार कहने वाले मिथिलेश झा से हमारी मुलाकात हुई और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मिथिलेश बाबू, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से हैं? मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और पूर्णकालिक के रूप में भी काम कर चुका हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्षों मैंने काम किया है और इस क्षेत्र में जहां तक संगठनात्मक आधार खड़ा करने का प्रश्न है, तो जिस जमाने में ये लालगढ़ कहा जाता था, इसकी तुलना लेनिनग्राद और मास्को से की जाती थी। जिस समय कोई यहां पर बोलने के, लाल झंडा के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं करता था, उस समय अपने वैचारिक धारा को अलग जगाने का काम हमने ही किया था और अपने विविध संगठनों में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी का उस समय जो बूथ स्तर का कार्य था वह भी मैंने खड़ा किया। आज जो अधिकांश चेहरे भारतीय जनता पार्टी में दिखलाई पड़ते हैं, उन सबको छोटे भाई की तरीके से सहेज कर, संभाल कर भारतीय जनता पार्टी से नाता रिश्ता जोड़ने का काम मैंने ही किया था। मैं पहला व्यक्ति हूं इस क्षेत्र में जिसने सार्वजनिक जगहों पर खुले मंच से बोलना शुरू किया, क्योंकि वो जमाना था जब लाल झंडा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मुझे लोगों ने अपने युवा काल में, विद्यार्थी जीवन में स्वीकार किया और उसी समय से लोग मुझे एक विकल्प के रूप में देखते रहे हैं और आज यदि संगठन अनुमति देता है तो मैं यहाँ से कमल खिलाने की स्थिति में हूँ। अभी जैसे चर्चा चल रही है कि बेनीपट्टी में कई उम्मीदवार हैं और मैं उस उम्मीदवार के रूप में आपको भी चर्चा में देखा गया है कि आप भी उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं प्रदेश और राष्ट्रीय, वहां तक आपकी पहुंच बनी है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क में विश्वास करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति सुप्रीमो नहीं होता है और हमको लगता है कि मेरे कार्य अनुभव, क्षेत्र पर मेरी पकड़, कार्यकर्ताओं के सहयोग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से बेनीपट्टी के रूप में कमल खिलाने के लिए उम्मीदवार के रूप में मेरा चयन करने वाली है। एक बात कहना है कि पिछले चुनाव में विनोद बाबू की जो हार हुई और फिर वह चुनाव लड़ने के मूड में है, विनोद बाबू के विकास कार्य से यहाँ की जनता खुश है कि नहीं? आप तो भ्रमण किए हैं इस बार। विनोद बाबू प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत हैं। तो उन्होंने जो दल की घोषणा होगी, जो सरकार के कार्य होंगे, उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया होगा। मेरा उनसे कोई बैर, विरोध, प्रतिद्वंदिता नहीं है और मैं इस क्षेत्र का पुत्र हूं और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की कमान इस क्षेत्र के बेटे को मिले, बेनीपट्टी के धरती के लाल को मिले, जिसने बेनीपट्टी में संगठन खड़ा किया है। इसीलिए मैं यहां से अपना दावा प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात कहना है, अगर आपको यह चांस मिलता है बेनीपट्टी में प्रत्याशी के रूप में, तो आप ऐसे कौन 5 काम करेंगे जिससे बेनीपट्टी का विकास और सभी समाज के लोगों को लाभ मिलेगा? देखिए, यदि मैं प्रत्याशी बनता हूं तो मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि बेनीपट्टी के धरती पर सामाजिक समरसता का निर्माण, जनक जागवल्लभ और लोरिक सलेख के बेटों का हाथ पकड़कर साथ चलने की परंपरा
को पैदा करना, जो कि बेनीपट्टी में आज कांग्रेस और कम्युनिस्टों की चाल के कारण अलग थलग हो गई है। दूसरा, बेनीपट्टी प्राचीन काल से शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है और मैं चाहूंगा कि बेनीपट्टी एक एजुकेशनल हब के रूप में बेनीपट्टी का स्ट्रक्चर खड़ा हो। तीसरा काम मेरा यह होगा कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं जीविका के खोज में, इसलिए बेनीपट्टी में एग्रो फूड इंडस्ट्री के माध्यम से, कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से बेनीपट्टी के लोगों को बेनीपट्टी में ही रोजगार उपलब्ध कराना। चौथी समस्या, यहाँ पर बाढ़ की समस्या है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, छोटी छोटी नदियां हैं, इन बाढ़ के पानी को रोककर अपने वाटर रिसोर्सेज का कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे हो और लोग बाढ़ से परेशान नहीं हो, इसकी चिंता करना। ये और पांचवा काम कि जनतंत्र पर जो अफसरशाही हावी होता है उसको समाप्त करना। जनतंत्र में जनता मालिक है, नेता और अफसर उसके सेवक है। जनता के बीच में इस संदेश के साथ जनता को सिर का पाग बनाना और जनता आगे, नेता उसकी सेवा के लिए, अफसर उसकी सेवा के लिए, इस भाव से मैं काम करूंगा। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो जनता को अधिकार होगा कि मेरा काम पकड़कर मुझे से पूछे कि तुमने जो वादा किया था वह पूरा क्यों नहीं किया। एक है कि आपने जो कार्य वादा किया है, इससे पहले कई नेता आए जो इन्होंने कार्य करने की क्षमता बताया कि मैंने किया, और जीतने के बाद वह फिर उस बात पर भुला जाते हैं कि भाई हमने जो वादा किया वह नहीं कर पाए, और फिर जब चुनाव में आते हैं तो लोग उनका विरोध करता है। आप जितनी बात गछे बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए, उतना काम अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रशंसा होगी। वर्तमान में जो एनडीए में जो 3 दल है, वह तीनों दलों में भाजपा तो स्वयं आप हैं, जदयू और लोजपा आपका समर्थन करेगी। देखिए, दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है कि पैर से पेट तक और सर से पेट तक दर्द कहीं एक जगह हो, तब न बताऊं दर्द यहाँ होता है। बेनीपट्टी की जो समस्या है वो मैं उस पीड़ा को इसलिए अनुभव करता हूं कि मैं बेनीपट्टी का धरती पुत्र हूं। रही अपने साथी संगठनों के समर्थन की बात, तो निश्चित रूप से एनडीए एक एलाइज है और एलाइज गठबंधन धर्म में जिसकी घोषणा होती है उसके साथ सब लोग होते हैं। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है तो जनता दल यू और एलजेपी के लोगों का भी स्नेह और सहयोग मेरे प्रति अधिक है कि मैं बेनीपट्टी का धरती पुत्र हूं। लोग चाहते हैं कि मैं बेनीपट्टी से कमल खिलाकर विधानसभा में पहुंचूं, ताकि बेनीपट्टी का इंटेलेक्चुअल जगह इस पर गौरव अनुभव कर सके कि विधानसभा में मेरा प्रतिनिधि जब बोलता है तो बेनीपट्टी की आवाज गूंजता है। हमने देखा, अभी हमने बात की मिथिलेश झा से, जो भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश कुमार झा, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेनीपट्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपनी चर्चा की। देखना है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इनको टिकट देती है या नहीं, या तो समय बताएगा। लेकिन इनके कार्य क्षमताओं की चर्चा वर्तमान समय में सोशल मीडिया और अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी तेजी से की जा रही है। देखना है इनको भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और प्रत्याशी देती है कि नहीं। आगे कुछ संदेश आप देना चाहेंगे बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए? बेनीपट्टी के मतदाताओं को मेरा सादर प्रणाम है और मैं अपने बेनीपट्टी के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मिथिलेश को आपने हाफ पैंट पहनकर कभी धगजरी चौक पर, कभी बेनीपट्टी डॉक्टर बैजनाथ झा के घर के सामने, कभी बेटा हाट पर बोलते सुना है, जिसको सुनने के लिए आप रुक जाया करते थे, आज आपका वह बेटा इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आया है कि बेनीपट्टी के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैं बेनीपट्टी की अगुवाई करूं।
मेरा निवेदन है कि आप सब अपने अपने स्तर पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ऊंचाई भगवती से प्रार्थना करें और मेरा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सहयोग करें ताकि मैं आपके गौरव को कायम रख सकूं। फिर से बेनीपट्टी के मतदाताओं को मेरा प्रणाम। रीता न्यूज के लिए मोहन झा।